सऊदी अरब रेगिस्तान में 500 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसे इतिहास का सबसे लंबा और मुश्किल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। बेल्जियम के साइज के बराबर क्षेत्र में फैले इस रेगिस्तान को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं, जिसे नियोम नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत 500 बिलियन डॉलर के साथ हुई है। अंधेरे में चमकते समुद्री तट, रेगिस्तान में अरबों की तादाद में पेड़, हवा में चलती ट्रेन्स और नकली चांद, ये वो विचार हैं जिन्हें नियोम में शामिल करने की योजना है। नियोम को फ्यूचरिस्टिक इको शहर बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब के पर्यावरण लक्ष्य के हिसाब से बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी अरब की इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना एक मकसद है। साथ ही एक बार फिर से ये सबके सामने होगा कि टेक्नोलॉजी मानव जीवन में किस तरह का क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। सऊदी अरब में एक ऐसा शहर बसाने की तैयारी हो रही है जहां निजी गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस खास शहर को बनाने का ऐलान किया। खबरों के मुताबिक बहुत ही जल्द इस शहर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साल 2017 में ही नियोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। ये शहर भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें और कुछ क्या नया देखने को मिलने वाला है। सऊदी अरब का नाम सामने आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले रेगिस्तान और तेल का ख्याल आता होगा, लेकिन ये सऊदी अरब की एक तस्वीर है। इस देश का दूसरा चेहरा भी है, जो अब काफी हाईटेक हो चुका है और इसकी पूरी दुनिया में पहचान बढ़ती जा रही है। दरअसल सऊदी अरब ने पिछले कुछ साल में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। इसी कड़ी में ये देश एक और खास प्रोजेक्ट पर जुट गया है। इसे लेकर पूरी दुनिया भर की मीडिया में बातें हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब रेगिस्तान में 500 अरब डॉलर खर्च करके एक खास शहर बनाने जा रहा है। इसे दुनिया में अब तक का सबसे लंबा और मुश्किल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह शहर बेल्जियम के आकार का होगा। बेल्जियम का क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर यानी 11,787 वर्ग मील है। हालांकि सऊदी अरब दुनिया भर में तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो पहाड़ी रेगिस्तान में एक ऐसा शहर बनाना चाहता है जो उनकी नई पहचान बने। 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी घोषणा की थी। ये अब तक का दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस शहर को बनाने में 500 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। शहर को लगभग यूरोपीय देश बेल्जियम के बराबर बसाया जाएगा, जो शहर न्यूयॉर्क से लगभग 33 गुना बड़ा होगा। माउंटेन टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले शहर का नाम नियोम सिटी होगा। इस शहर की कई खासियत बताई जा रही है, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि यह शहर किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन है। लाल सागर के किनारे सऊदी अरब के तबुक राज्य में यह शहर बनाया जा रहा है। यह मेगा सिटी प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी से चलेगा। सऊदी अरब इस शहर को 2026 तक पूरा करना चाहता है। नियोम सिटी का दावा है कि यह शहर भविष्य का ब्लूप्रिंट है, जिस पर इंसानियत का विकास होगा। इस शहर की खासियत की बात करें तो योजना के मुताबिक यहाँ ड्रोन टैक्सी, जुरासिक पार्क के स्टाइल में एम्यूजमेंट पार्क और एक बड़ा आर्टिफिशियल चांद होगा। यहाँ ऐसी लिफ्ट की बात कही गई है जो किसी तरह हवा में ही चलेगी और पूरा शहर इनसे जुड़ा रहेगा। इस शहर में बिल्डिंग का आइडिया डीएनए की तरह घूमी हुई डबल हीलिंग्स जैसा होगा। शहर 170 किलोमीटर एक लंबी लाइन जैसा होगा, जहाँ कोई रोड और प्रदूषण नहीं होगा। एक आर्टिफिशियल स्की रिजॉर्ट बनेगा, जहाँ पूरे साल बर्फ पड़ी रहेगी। इसके साथ ही 2 किलोमीटर लंबी एक आर्टिफिशियल झील भी बनाई जाएगी। नियोम सिटी प्रोजेक्ट किसी सपने के शहर से कम नहीं है। बॉलीवुड फिल्मों में वीएफएक्स से इस तरह का शहर बनाना आसान है, लेकिन असल दुनिया में शहर को रियलिटी में लाना एक कठिन प्रक्रिया है। इस शहर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इसकी जगह है। ये जहाँ बसाया जा रहा है वहाँ दूर दूर तक साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि समुद्र के ही पानी को साफ करके पीने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा गर्मियों में शहर का तापमान बहुत ज्यादा होगा। एक एक्टिविस्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ सदियों से रहने वाली एक जनजाति को भगा दिया गया। कई लोग जेल में हैं और कई मार दिए गए। जमीन पर अभी कुछ नहीं हुआ है, सिवाय कुछ इमारतों के, वो भी मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस हाईटेक सिटी को नियोम नाम दिया है। इस शहर में बहुत कुछ खास होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ आपको अंधेरे में चमकते समुद्र मिलेंगे, हवा में चलती ट्रेन्स मिलेंगी। शहर में पर्यावरण का खासा ध्यान रखा जाएगा।
सऊदी अरब इसके जरिए अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहता है। अभी सिर्फ रेगिस्तान, गर्मी और पहाड़ है, पानी नहीं है। यहाँ पर सऊदी अरब ने जिस जगह पर इस शहर को बसाने की योजना बनाई है, वहाँ पर अभी रेत और कुछ पहाड़ियाँ हैं। ये लाल सागर के तट के किनारे मौजूद है। यहाँ गर्मी के दिनों में तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। इस जगह पर पानी का भी कोई स्रोत दूर दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन शहर को बसाने वालों का दावा है कि वे इन सब को पलट कर रख देंगे। यहाँ 100 फ़ारेनहाइट को भी पार कर जाता है तापमान। नियोम शहर को जिस साइट पर बसाने का काम चल रहा है, वो सऊदी अरब के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये इलाका धूप से झुलसे लाल सागर के तट से उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों तक फैला हुआ है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 100 फ़ारेनहाइट को भी पार कर जाता है। साथ ही यहाँ ताजे पानी का कोई स्रोत भी नहीं है। MBS और उनके सलाहकारों का मानना है कि जल्द ही यहाँ उन लाखों लोगों का घर होगा जो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाएंगे। हालांकि प्रोजेक्ट के सामने आ रही कई चुनौतियां नियोम शहर के प्रोजेक्ट को विज्ञान कथा के दायरे से बाहर लाने में बेहद मुश्किल चुनौती खड़ी कर रहा है। धन की उपलब्धता एक बात है, लेकिन किसी विचार को हकीकत में बदलना दूसरी बात है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई लोगों ने बताया कि दिक्कतें लगातार पेश आ रही हैं। उन्हें ठीक भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इनका अंत नजर नहीं आता है। हालांकि तकरीबन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। द लाइन शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ निजी कारों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस अनोखे शहर में केवल सार्वजनिक वाहनों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। शहर की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर 100 से 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 7.26 लाख करोड़ से 14.53 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि सऊदी अरब में बनने जा रहे इस नए शहर में करीब 10 लाख लोग रहेंगे। वहीं साल 2030 तक इस खास शहर में 3,80,000 रोजगार भी पैदा होंगे। सऊदी अरब की सरकार का ये कहना है कि आने वाले समय में इस शहर में कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। इस अनोखे शहर में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और हरियाली ही होगी। द लाइन शहर को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि किसी भी जरूरी जगह पर पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इस शहर को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनने जा रहे इस अनोखे शहर में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट और ऑटोनोमस मोबिलिटी सॉल्यूशंस का उपयोग किया जाएगा। लाल सागर के तट पर इस शहर के निर्माण से साल 2030 में सऊदी अरब की GDP में $48 के आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि सऊदी अरब रेगिस्तान को एक बार फिर दुबई जैसे बेहतरीन टाउन में बदलने जा रहा है? आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।